बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद रियाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। आज आपकी तवज्जो एक अहम टॉपिक की तरफ मबज़ूल करवाते हैं कि जो तालीमी इस्लाहात हैं इम्तिहानात में वो लाई जा रही हैं। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स में जो इम्तिहानात होते हैं तलबा के लिए जो डिफ़िकल्टीज़ लेवल हैं वो अब होंगे। तलबा को मुश्किल पेश नहीं आएगी इम्तिहानात में। कैसे ये पेपर्स तैयार किए जाएंगे, क्या मुश्किलात या डिफ़िकल्टी लेवल्स रखे जाएंगे, इसी वाले से हम बात करेंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुज़म्मल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। जी, इम्तिहानी इस्लाहात जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक सिस्टम है जो पिछले 78 साल से चल रहा है और उसमें अगर रिफॉर्म्स नहीं आती तो फिर मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पेपर सेटिंग है कि पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए, जिसमें डिफ़िकल्टी इंडेक्स जिसको कहा जाता है, जिसमें कुछ सवालात आसान नोयत के होते हैं, कुछ सवालात मीडियम डिफ़िकल्टी के होते हैं और कुछ हाई डिफ़िकल्टी के होते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि हमारे इम्तिहानात में 3 तरह के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। नंबर 1 वो तलबा व तालबात हैं जो सरकारी इदारों में बाकायदगी से तालीम हासिल कर रहे हैं। नंबर 2 पे वो तलबा व तालिबात हैं जो प्राइवेट तालीमी इदारों में बाकायदगी से तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर नंबर 3 पे वो तलबा हैं जो इंडिपेंडेंटली तैयारी करते हैं, वो किसी स्कूल में नहीं जाते, वो कोई रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते, वो इम्तिहानात से कुछ अरसा पहले फ़ीस जमा करवाते हैं, इंडिपेंडेंटली उसकी तैयारी करते हैं और इम्तिहान के लिए अपीयर हो जाते हैं। अब उन तलबा के लिए अगर पेपर बहुत मुश्किल होगा तो उनके लिए पास होना मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया में ये किया जाता है, जब भी पेपर सेटिंग की जाती है तो पेपर का एक पोर्शन जो है वो थोड़ा आसान होता है, निस्बतन आसान होता है। तो हम भी आने वाले सालों में यही करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात, पेपर चेकिंग। देखिए, अगर पेपर चेकिंग का मेयार ठीक नहीं होगा और पेपर चेकर के मूड पे डिपेंड करेगा कि अगर मूड अच्छा था तो नंबर ज़्यादा आ गए और अगर मूड ख़राब था तो नंबर कम आ गए। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता और इंशाल्लाह पंजाब में भी ऐसा नहीं होगा। अब मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल होंगी, डिटेल्ड मार्किंग स्कीम, एक एक नंबर के लिए इंस्ट्रक्शन होगी कि अगर बच्चे ने ये बात लिखी है तो उसको ये मार्क अवॉर्ड कर दिया जाए और अगर नहीं लिखी तो वो मार्क अवॉर्ड नहीं होगा। इससे ये होगा कि तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अच्छा, ये आप रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं, रूब्रिक्स कैसे आप सेट करेंगे, किस तरीके से? अगर इसमें तो आप टीचर्स की ड्यूटी ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो टीचर्स को रखना ही ज़रूरत है तो क्यों आप ऑन स्क्रीन? नहीं, असातिज़ा जो हैं वही पेपर चेक करेंगे, लेकिन उस पेपर को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली पेपर चेक होगा, ना कि रैंडमली पेपर की, जिसको हम फॉर्मूला मार्किंग कहते हैं कि आंखें बंद करके पेपर चेक हो रहा है, वो नहीं होगा। क्वेश्चन जो चेक होगा उसका आंसर, उसके लिए एक गाइडलाइंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली जब पेपर चेक होगा तो एक ही काबिलियत के बच्चों के ये पॉसिबल नहीं होगा कि फिर मुख्तलिफ नंबर आ जाए कि और बच्चे कंप्लेन करें कि जी हमने मेहनत तो बड़ी की थी, नंबर कम आ गए। अब ये पॉसिबल नहीं रहेगा जब मार्किंग स्कीम का ये सिस्टम और इसके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट कि अगर किसी एग्जामिनर ने 500 पेपर चेक किए हैं, 500 पेपर चेक किए हैं, तो वो एक एग्जामिनर रिपोर्ट मुरतब करेगा जिसमें ये बताएगा कि बच्चों ने कौन से सवाल में किस तरह का परफॉर्म किया। नहीं, ये तो फीडबैक के लिए तो बहुत अच्छा इकदाम है कि आपको फीडबैक भी आ जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आप उसके ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप रूब्रिक्स तय कर लेते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस क्वेश्चन को खुद ही चेक कर ले। उसके लिए फिर इन फ्यूचर टीचर की क्या ज़रूरत? जुनेद भाई, ये रहेगी, मैं उसमें अर्ज़ करता हूँ। देखिए, 50 लाख बच्चे हैं और 50 लाख ही डिफरेंट हैंड राइटिंग्स हैं। तो आज एआई इतनी एडवांस नहीं है कि वो डिफरेंट हैंड राइटिंग्स को बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ सके। और फिर ह्यूमैनिटीज़ के जो पेपर्स होते हैं, जैसे इस्लामियात है, जैसे उर्दू है, जैसे मुताले पाकिस्तान है, सोशियोलॉजी है, सिविक्स है, इस्लामियात इख्तियारी है, इन मज़ामीन में बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ख़ुद से भी लिखते हैं। तो एआई अभी उस स्टेज पे नहीं गई कि वो इसको सारे को ठीक तरह चेक कर ले, और अगर कोई ऐसा ग्लिच आ गया जिसमें राइटिंग पढ़ने में एआई से गलती हो गई तो बच्चे का तो करियर उसमें स्पॉइल हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम उस तरफ नहीं जा रहे। हाँ, ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी मगर टीचर्स ही मार्किंग करेंगे। अच्छा, ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात हुई तो अभी भी बोर्ड में कितने जो है वो स्कैनर होंगे? इन फ्यूचर कैसे इतने स्कैनर्स खरीदे जाएंगे? और यकीनन
آپ کی بات درست ہے کہ وہ روبرکس کے ذریعے اگر وہ کمپیوٹر کے معیار کے مطابق نہیں لکھا ہوتا سوال غلط کر دے گا، لیکن اسکیننگ کو کس طرح آپ؟ جی انشاءاللہ ہمارے بورڈز بڑے ریسورسفل ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم یہ کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی ہم اس سارے پروسیس کو اسیس کر رہے ہیں، اس کے میگنیٹیوڈ کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم آن اسکرین مارکنگ پہ چلے جائیں گے. اچھا، آن اسکرین مارکنگ سے پیپر ری چیکنگ کے کتنا فوائد حاصل ہوں گے؟ اسٹوڈنٹس کو کتنا گھر بیٹھے وہ اپنی ری چیکنگ کروا سکیں؟ ابھی تو انہیں بورڈ کے دفتر آنا پڑتا ہے اور پھر ٹیچر کو بھی آنا پڑتا ہے، مطلب بڑی مشینری انوالو ہو جاتی ہے. جی ری چیکنگ کا پروسیس بہرحال ہم اس میں کوشش کریں گے کہ لیسٹ ہیومن انوالومنٹ ہو، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ بچوں نے جو پیپرز دیے ہیں جب آن اسکرین مارکنگ ہوگی تو اس پیپر کی ایک فائل ہوگی، تو اس کو کسی اور ٹیچر سے کراس چیک کروانا ول بیکم ویری ایزی، اور اس پہ پیرنٹس کو یا بچے کو فیڈ بیک دینا اس ری چیکنگ کا وہ بھی ہمارے لیے کیا وہ آسان گھر بیٹھے ہی اپنی ری چیکنگ کر لے گا اگر آن اسکرین مارکنگ پہ؟ آن اسکرین مارکنگ ہوگی تو بچے کو ایکسیس تو پیپر کی دی جا سکتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی اپنے پیپر کو دیکھ لے اور اسے پتہ چل جائے اس نے کیا غلطیاں کی ہیں. اچھا، رزلٹس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو بچے یونیورسٹیز کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں رزلٹس بہت لیٹ آتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بورڈ پورے پنجاب میں تعلیمی بورڈز میں کوئی رزلٹس کے حوالے سے کوئی ارلی کوئی پروگرام ہے کہ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی جیسے اس سال بھی ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز سپٹمبر میں 23 سپٹمبر کو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ انشور کریں گے کہ اگلے سال انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کا رزلٹ جو ہے یونیورسٹی کی کلاسز سے پہلے آئے، اور پروبیبلی سیکنڈ ویک آف اگست کو ہم ٹارگیٹ کریں گے انشاءاللہ. آج ہی آپ نے بات سنی چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود کی، بہت ساری اچھی خبریں دی امتحانات کے حوالے سے، اصلاحات کے حوالے سے، پیپر سیٹنگ کے حوالے سے، روبرکس کے حوالے سے. بہت ساری خبریں ہیں جو کہ 50 لاکھ طلبہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ تعلیمی نظام بہتر ہوگا، امتحانی نظام بہتر ہوگا، اور اسی کی انہوں نے بات کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نتائج جو ہیں انٹرمیڈیٹ کے اگست کے دوسرے ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر سال جو ہے ان کا اعلان کر دیا جائے گا.